की रणनीति? देखिए, केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी से वार्ता हुई और वार्ता सार्थक है, पर यहाँ भी हमको आश्वासन ही दिख रहा है, क्योंकि हम लोग का जो मांग है और हम लोग जो आज 124 दिनों से जो बैठे हुए हैं, तो हम लोग मानदेय के लिए हैं, ना कि प्रोत्साहन राशि के लिए। अभी इन्होंने जो बोला है कि प्रोत्साहन राशि के आधार पे अगर आप लोगों का जैसा काम चल रहा था अगर वैसा चले, तो हम लोग उसके लिए तैयार नहीं। हम लोगों को सरकार को जो भी काम लेना है, सरकार हम लोगों को काम दे। जिस विभाग में समायोजन करना हम लोगों का समायोजन करे। हम लोगों का मांग है नाम बदलना, नाम बदल दे। हम लोगों को जो है मानदेय ही चाहिए। मानदेय पर अगर सरकार पहल करती है तो ठीक है, न तो आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन मेरा स्थगित नहीं हुआ है अभी, और 15 नवंबर को इससे भी ज़्यादा संख्या में नंगधड़ंग प्रदर्शन साथ मुदा करने की बात आ रही है सामने। देखिए, अब दूसरा कोई उपाय भी नहीं बच रहा हम लोग के पास। हम लोग के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रही है सरकार। बार बार पूर्ववर्ती सरकार की पाप, तो पूर्ववर्ती सरकार का चर्चा होता। हम पूर्ववर्ती सरकार का चर्चा करने यहाँ नहीं आए। हम सरकार का काम कर रहे थे। पूर्ववर्ती सरकार में हमारी बहाली हुई, उन्होंने क्या बनाया नियम कानून, उसमें हमको नहीं जाना है। अभी की सरकार क्या करती है उस पर बात होनी चाहिए थी। हमने भी यही मांग रखा कि पिछली सरकार क्या की उस पर मत जाइए, हमको मानदेय चाहिए। अगर पिछली सरकार ने प्रोत्साहन राशि रखा था तो प्रोत्साहन राशि ये सरकार को बदलना होगा, और तभी हम लोग जानेंगे कि हाँ, ये सरकार हमारे लिए काम की है। मैं भी वहाँ पे था, आपसे बार बार विनोद पांडे जी ने पूछा कि क्या पूर्ववर्ती व्यवस्था चालू रखना है, तो आपने कहा कि नहीं रखना है, या हाँ या ना, पूरा क्लियर निर्णय आपने नहीं दिया। नहीं दिया, हमने क्लियर बोला आपको जो भी काम लेना आप काम लीजिए, पर प्रोत्साहन राशि ने हमको मानदेय चाहिए। मतलब प्रोत्साहन राशि जो देता है वो नहीं चाहिए? वो नहीं चाहिए। प्रोत्साहन राशि कितना चाहिए लगभग? प्रोत्साहन राशि चाहिए ही नहीं। मानदेय कितना चाहिए? मानदेय जो सरकार देते हम उसको सहज स्वीकार करेंगे। हम वहाँ भी बोले थे और आप लोग को अभी भी बता रहे हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए मानदेय अगर दे देगा 2000 देगा तो उससे क्या होगा? सरकार कम से कम वो भी तो निर्णय ले, क्यों भी नहीं ले पाएगी। अगर सरकार कुछ भी नहीं निर्णय ले पाती है तो ये तो बहुत शर्म की बात है झारखंड के लिए कि 18,000 विभाग जो है अभी मैंने धरना में बैठे हुए हैं और सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ रही है। और जहाँ तक यही सरकार बोला करती थी कि 1 साल में 5 लाख नौकरी, कहाँ गया वो वादा? सरकार ही बोली थी ना, माननीय मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था ना। 2 बार आप दूसरा बार से वार्ता करने आए हैं विनोद पांडे जी से, पिछले बार भी मिले और अभी मिले, दोनों में क्या फर्क नजर आया? सरकार का काम है आश्वासन देना, मेरा काम है आंदोलन करना। आंदोलन तब तक हम लोग करेंगे जब तक सरकार हम लोगों के प्रति ठोस पहल नहीं करती है। मतलब ये भी एक आश्वासन ही लग रहा है? हमको पूरी तरह से आश्वासन ही लग रहा है, क्योंकि हम जिस चीज़ों के लिए हमको प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। आज जो हम 124 दिन से बैठल हैं, क्या हम प्रोत्साहन राशि पाने के लिए बैठे हैं? क्या प्रोत्साहन राशि हमको चाहिए नहीं। क्योंकि नहीं, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि प्रोत्साहन राशि का जो नियम बनाया गया था पूर्ववर्ती सरकार में, उसका पूरा का पूरा प्रशासनिक अधिकारी अभी जितना लोग बैठे हुए हैं, सब कहीं ना कहीं उस प्रोत्साहन राशि को कहीं ना कहीं, मैंने जो हम लोग को काम का जो दाम मिलना चाहिए था, वो हमारा प्रोत्साहन राशि को लोग हड़पने का काम किए। अगर आज वही प्रोत्साहन राशि टाइम टू टाइम मिलते रहता, काम मिलते रहता, तो शायद आज आंदोलन करने का जरूरत भी नहीं पड़ता। आपसे बातचीत हुई थी और एक बार फिर बातचीत करके गए थे, क्या आश्वासन मिला है? नहीं, एक बार हमसे इनकी बातचीत हुई है और आज पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया पार्टी कार्यालय पर, और इन लोगों ने अपने मांग पत्र देने की इच्छा जाहिर की थी। मैंने इन्हें बुला करके इनके 15 सदस्यीय सदस्यों को बुलाया और इनसे बातचीत की, और इनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं उन मांगों के बारे में मैंने विस्तार से इन लोगों से बात की, और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये पार्टी कार्यालय है, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं और ये सरकार स्तर का निर्णय है। मैं सरकार के समक्ष आपकी मांगों को रखूँगा और सरकार से मैं इस पे सहानुभूति पूर्वक विचार करने का अनुरोध भी करूंगा, और जो भी आप लोगों की व्यवस्था पहले से लागू थी या प्रोत्साहन राशि बंद हुआ है या योजनाएं चल रही है उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा है, इन सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि सरकार कोई न कोई उचित निर्णय इन लोगों के पक्ष में लेगी। ये लोग आगे भी बोले हैं कि आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा, उस पर कोई बातचीत हुई क्या? नहीं, ठीक है, ये आंदोलन करने का सभी को अधिकार है, लोकतंत्र है, और हम आंदोलन वापस करने का इनसे अनुरोध भी हम नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि आपकी जो मांग है उस मांग पर हम लोगों ने जो बातचीत आपसे की है, ये बात हम सरकार के समक्ष रखेंगे और सरकार को इस पर निर्णय लेना है।
लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कई एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो संभव नहीं थे, जिस पर निर्णय संभव नहीं था, तो आपके भी हित में सरकार निर्णय ले, इस तरह का हम लोग का प्रयास हो। अच्छा, इन लोगों का कहना